नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है उसके बारे में बहुत सारे क्वेरीज आया था मेरे पास व्हाट्सएप में कि प्लेसमेंट में या इंटर्नशिप में क्या हम लोगों को मल्टीपल कंपनीज में एप्लीकेशन का मौका मिलेगा, क्या हम लोग मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर पाएंगे या कॉलेज से कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग एक या दो ही कंपनी में अप्लाई कर पाएंगे इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के टाइम पे। तो इस रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। मैं आप लोगों को पूरा आइडिया, पूरा ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूंगा एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा प्रोसेस कैसा था, सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। आज के वीडियो के बाद ये आप लोगों का जो पूरा जो चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली पूरा कंसेप्ट को अच्छे से समझे तो प्लेसमेंट के टाइम पे एंड इंटर्नशिप के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज आता है एंड हर एक कंपनी में आप लोगों का बैठने का मौका मिलता है। बट यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंपनी का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, उस बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। लाइक अगर प्लेसमेंट के टाइम पे कोई कंपनी का कोई प्रेफर्ड लोकेशन हुआ, लाइक वो लोग आसाम में देना चाहते हैं या पैन इंडिया में देना चाहते हैं एंड आपने अगर सिलेक्ट करके रखा है कि मेरे को होम टाउन मतलब कोलकाता में रहना है, तो उसका मेल आप लोगों के पास नहीं आएगा। सेम अप्लाइड टू इंटर्नशिप ऑल्सो। एंड लोकेशन तो गया, तो आप लोगों को समझ आ गया। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज पैन इंडिया में देते हैं, तो अगर आप पैन इंडिया सिलेक्ट करके रखते हो तो वही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, लाइक वो लोग नहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, लाइक वो लोग मतलब उन लोगों का जो फैमिली का प्रॉब्लम होता है या फैमिली का प्रेशर होता है, फीमेल कैंडिडेट का भी ये प्रॉब्लम होता है, तो होम टाउन में वो लोग सिलेक्ट करते हैं। बट जो कलकत्ता बेस्ड कंपनी है तो वो लोग कलकत्ता में देते हैं एंड अगर कलकत्ता में कंपनी ऑफर करते हैं बट वहाँ पर उन लोग का क्राइटेरिया है, वहाँ पर पैकेज आपका होम टाउन है, तो इसीलिए आप लोगों का जो सीटीसी है वो थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। तो पैन इंडिया में आप लोगों को ज़्यादा पैकेज मिलता है एंड होम टाउन में थोड़ा कम पैकेज मिलता है। एंड अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे तो लोकेशन के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया एंड पूरा समझा भी दिया कि लोकेशन अगर कंपनी पैन इंडिया रखता है तो जो जो स्टूडेंट पैन इंडिया सिलेक्ट करके रखे हैं लोकेशन काम करने का, तो उन लोगों के पास ही मिल जाएगा। अगर कोई होम टाउन सिलेक्ट करके रखा है तो वो नहीं जाएगा। एंड अगर कोई कंपनी आप लोगों को कलकत्ता में देना चाहते हैं, अगर कोई कंपनी आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देना चाहते हैं, तो वो लोग वो मेंशन करेंगे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को एंड वो कंपनी का, उस स्पेसिफिक कंपनी का मेल आप लोगों के पास रिसीव होगा, तो उसमें आप बैठ पाओगे। तो लोकेशन हो गया। अभी आता है आप लोगों का मार्क्स क्राइटेरिया। बहुत सारे कंपनी ग्रेजुएशन में 10th एंड 12th का मार्क्स देखता है। लाइक आप लोगों को अगर 50% मार्क्स होता है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, तभी आप लोग बहुत सारे कंपनीज में बैठ पाओगे। कुछ कुछ कंपनी का 60% मार्क्स क्राइटेरिया भी रहता है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में। तो जो जो स्टूडेंट वो मार्क्स क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं उसी स्टूडेंट लोगों के पास वो पार्टिकुलर और स्पेसिफिक कंपनी का मेल जाता है। जिन लोगों के पास मार्क्स नहीं है तो उन लोगों के पास मेल नहीं जाता। पार्टिकुलरली ज़्यादातर कंपनी 50% देखता है। कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनी जिन लोगों का पैकेज बहुत हाई होता है वो लोग 60% देखते हैं। तो ये था आप लोगों का मार्क्स क्राइटेरिया 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का। अभी आता है और एक क्राइटेरिया होता है मार्केटिंग स्टूडेंट लोगों के लिए, 2 व्हीलर का लाइसेंस। तो कॉलेज से आप लोगों के पास एक फॉर्म भेजा जाता है जहां आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को अवेलेबल है आप लोगों के पास एंड क्या नहीं है, वो येस और नो में आंसर देना पड़ता है। उस मुताबिक आप लोगों का जो प्रोफाइल वो रेडी होता है। एंड अगर आप लोगों ने वहाँ पर 2 व्हीलर को नो करके रखे है, मतलब उन लोगों का लाइसेंस नहीं है, तो आप लोगों के पास अगर कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनी 2 व्हीलर का लाइसेंस आप लोगों के मतलब वो मैंडेटरी करके रखते हैं, तो वो कंपनी का मेल आप लोगों के पास नहीं जाएगा। लाइक अभी मेरे बात करें तो मेरा भी पहले मेरे पास, मैं जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब मेरे पास लाइसेंस नहीं था। बट वहाँ पर जो मेरा कंपनी था एशियन पेंट्स या और हेटीज वगैरह बहुत सारे कंपनी थे, तो मेंशन कर दिए थे कि ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए था। तो सिलेक्शन से कुछ दिन बाद, मतलब एक पीरियड होता है उन लोगों का, वो मेंशन कर देते हैं कब ज्वाइनिंग होगा, तो उस मुताबिक वो लोग बोले थे कि ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। तो मेरे को वक्त मिला था तो इसलिए वहाँ पर मैं बैठ पाया था। क्योंकि अगर वो मतलब ऐसा करता है कि आप लोगों के पास आज का सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद ही आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा एंड तब लाइसेंस क्राइटेरिया है, तो तब आप नहीं बैठ पाओगे। तो जो जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमिस्टर में हो या थर्ड सेमिस्टर में हो, लाइसेंस अभी से करवा के रखो, तभी आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगा अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो। क्योंकि बहुत सारे कंपनी मार्केटिंग में जो फील्ड वर्क ऑफर करते हैं उन लोगों का लाइसेंस मैंडेटरी होता है। बट जो रिटेल रखे हो
माइनर में या रिटेल में जाना चाहते हो, रिटेल में इंटर्नशिप किए थे एंड अभी रिटेल में जाने का मन है, तो उन सारे स्टूडेंट लोगों को लाइसेंस नहीं लगता, क्योंकि रिटेल में आप लोगों का स्टोर में काम होता है, तो वहाँ पर आप लोगों के कोई लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो वहाँ पर आप बैठ पाओगे। एंड अगर आपने रिटेल स्टोर में इंटर्नशिप करके रखे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलता है, प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आपने रिटेल में काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ पर लर्निंग्स आप लोगों के हैं, वहाँ पर आप लोगों ने जो चैलेंज फेस किया उसका आपने सॉल्यूशन भी ढूंढा है एंड वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है रिटेल में। तो उस जो आप लोगों का सीख है, आप लोगों का लर्निंग्स है, वो आप लोगों को प्लेसमेंट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर फील्ड में हम जाना चाहते हैं, उसका आप लोगों ने 2 या 3 मंथ्स के जो एक्सपोजर है आप लोगों ने वो पा लिया, आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया रिटेल में ऑलरेडी, तो कंपनी आप लोगों को प्रेफरेंस देगा। अभी तक तो मैं मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा था, अभी फिनांस के बारे में कुछ क्राइटेरिया वो समझ लेते हैं। फिनांस के बहुत सारे कंपनी, अगर कोई बीकॉम से है तो वहाँ पर उन लोगों के लिए 60% क्राइटेरिया फिनांस में होता है, तभी आप लोगों को कॉलेज से फिनांस दिया जाता है। एंड फिनांस में अगर आप लोग फिनांस ले रहे हो तो वहाँ पर कंपटीशन कम होता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग फिनांस में जो है बहुत कम चूज़ करते हैं, क्योंकि फिनांस थोड़ा सा टफ होता है एंड बट वहाँ पर बहुत सारे कुछ वहाँ पर दिमाग का ज़्यादा काम होता है, तो इसीलिए फिनांस का मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं मार्केटिंग मेजर है मेरा। बट फिनांस में मैंने सुना है कि फिनांस में आप लोगों का जो कोर अकाउंटिंग नॉलेज, साथ ही साथ टैक्स का नॉलेज, आप लोगों के पास कैपिटल मार्केट का नॉलेज, ये कोर नॉलेज आप लोगों के क्लियर होना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट का आप लोगों का जो एग्ज़ाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उसका 4 एग्ज़ाम देना पड़ता है आई थिंक। साथ ही साथ वो आप लोगों के पास मैंडेटरी है अगर आप मेजर में रखते हो तो। एंड कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, फिनांस के लिए ये क्राइटेरिया रहता है। वहाँ पर कोई लाइसेंस का क्राइटेरिया नहीं रहता, लोकेशन का क्राइटेरिया रहता है। एंड अगर हम बात करें एचआर के, तो एचआर का भी लोकेशन क्राइटेरिया रहता है। अगर आप पैन इंडिया सेलेक्ट करो तो आपको पैन इंडिया में मिलेगा, अगर आपने होम टाउन सेलेक्ट किया तो होम टाउन में मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों का एचआर में ये होता है, एचआर में आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो, हर आपका मैनेजेबल मतलब मैनेजमेंट स्किल आप लोगों का कितना अच्छा है वो आप लोगों को मैटर करता है। तो ये सारे स्किल भी आप लोगों को देखा जाता है वहाँ पर, ये अडॉप्ट करने में। एंड स्कोर एंड मार्क्स का जो क्राइटेरिया आप लोगों के साथ क्या था कि 10, 12 और ग्रेजुएशन का मार्क्स दिखा जाता है, तो वो भी सब में लाइक मार्केटिंग, फिनांस, एचआर सब में एप्लीकेबल है। अभी आता है आज का वीडियो का मेन पॉइंट में कि आप लोग क्या एक कंपनी में ही अप्लाई कर पाएंगे या मल्टीपल कंपनी में अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग मल्टीपल कंपनी में अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप लोगों का क्राइटेरिया फिट कर रहा है तो आप लोग बैठ पाएंगे। बट अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया किसी कंपनी में, प्लेसमेंट के टाइम पे हो सकता है, इंटर्नशिप के टाइम में हो सकता है, अगर किसी कंपनी ने आपको ले लिया, आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया एंड आप लोगों के पास मेल आ गया, तो उसके बाद आप लोगों का जो प्रोफाइल होता है वो लॉक हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पर्टिकुलर कंपनी ने ले लिया है। तो इस वजह से आप लोगों को और कोई कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो एक कंपनी के लिए। आज के वीडियो से मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ, बहुत सारे कंपनीज आते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इंटर्नशिप के टाइम पे भी एंड प्लेसमेंट के टाइम पे भी। एंड ज़्यादातर कंपनी का कुछ क्राइटेरिया नहीं रहता, वो सारे स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बैठने के लिए, उन लोगों का प्लेसमेंट ड्राइव में, इंटर्नशिप का जो ड्राइव होता है वहाँ पर। बट कुछ कुछ कंपनी जिन लोगों का पैकेज बहुत हाई होता है, लाइक 10 लाख पर एनम या 7.5 या 8.6, ऐसा पैकेज जो कंपनी ऑफर करता है, तो उन लोगों का 60%, 50% क्राइटेरिया तब आ जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस उन लोगों का टफ हो जाता है। बट एवरेज अगर बात करें 6.5, 6 लाख, 5.5, तो उन सारे कंपनी सब स्टूडेंट को देते हैं ऑप्शन कि सब स्टूडेंट बैठ सकता है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है किसी स्टूडेंट का 10th में एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया था, 12th में हो सकता है किसी का अच्छा नहीं गया, ग्रेजुएशन में हो सकता है किसी का अच्छा नहीं गया, इस वजह से उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, ये सही नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोग बैठ पाओगे। कुछ कुछ कंपनी जिन लोगों का पैकेज हाई होता है वो लोग आप लोगों को नहीं देते, बट कोई बात नहीं, आप लोग शुरुआत करो, उसके बाद आप लोगों का जब सीवी का वेट बढ़ेगा तब मार्क्स का कोई बात नहीं रहेगा, क्योंकि तब आप लोगों के पास मास्टर्स डिग्री रहेगा, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस रहेगा, तब कंपनी आपको लेने के लिए बढ़ेगी। जो कंपनी आप लोगों का जो रिजेक्ट कर रही है आपके मार्क्स की वजह से, वो कंपनी आप लोगों को हायर करेगी। तो ये जज्बात रख के काम करो, ये जज्बात रख के आप लोग आगे बढ़ो, देखेंगे, क्योंकि जो होगा अच्छे के लिए होगा, फिंगर क्रॉस्ड।
तो आज का वीडियो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आएगा, ये मेरा बताए। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा।